बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, आज का दिन काबुल के अंदर और पूरे अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत और अफगान तालिबान की हुक्मरानी का सूरज लेकर तुलू हुआ है और आज अफगान तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम करने की बुनियाद भी डाल दी है। इस सब के अंदर पूरी दुनिया से मुतजाद स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। बहुत से मुमालिक ताकत के बलबूते पर हुकूमत हासिल करने की मजम्मत कर रहे हैं, बहुत से मुल्क इसके ऊपर इजलास बुला रहे हैं, जबकि बहुत जो हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड है, अगर यह कहा जाए कि मगरबी दुनिया है, वो इस सब में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करने की बातें कर रहा है। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने एक ऐसा बयान दिया है, एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है अफगान तालिबान और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, जिसने भारत और मगरिब समेत सबकी दुम पर पांव रख दिया है। और इस सब में नाज़रीन किराम, कल की रात और आज का दिन एक वाहिद जगह ऐसी है अभी भी अफगानिस्तान में जिस पर अफगान तालिबान का कंट्रोल नहीं है, और वो है काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उस पर नफसा नफसी का आलम रहा और इस हद तक नफसा नफसी और मारा मारी का आलम हो गया कि अमेरिका के फौजियों ने आम अफगान शहरियों पर खुली फायरिंग कर दी। इसमें हलाकतों की तलात भी आ रही हैं और अफगानिस्तान का काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस वक्त एक क्राइसिस की जगह बना हुआ है, जहां पर मामलात हाथ से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अफगान तालिबान ने काबुल शहर का कंट्रोल संभाल लिया है। वहां पर ऐलानात किए जा रहे हैं, वहां पर सरकारी टीवी के ऊपर अपना एंकर बिठाकर शो किया जा रहा है। काबुल का गवर्नर नामजद कर दिया गया है और अपना पूरा हुकूमती ढांचा जो है वो भी सामने लाया गया है अफगान तालिबान की तरफ से, और वो भी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर के बयान पर आने से पहले मैं अफगानिस्तान की लेटेस्ट सिचुएशन भी आपके सामने रखूंगा ताकि मामला जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए और सारी की सारी अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंचाई जा सकें। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो कि मुल्ला उमर के साथी थे, 1994 में उन 4 लोगों में शरीक थे जिन्होंने तालिबान की बुनियाद डाली। 2001 तक ये कंधार के गवर्नर भी रहे, 1996 से जब तालिबान की हुकूमत आई, और 2001 में जब अमेरिका आया तो ये पाकिस्तान फरार हो गए। 2010 में इन्हें गिरफ्तार किया गया, 8 साल तक पाकिस्तान की जेलों में रहे और फिर 18 में मुआहदा हुआ तो इन्हें कतर पहुंचाया गया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये अफगानिस्तान के अगले सदर होंगे और कुछ ही दिनों के अंदर मुआहदा तय पाने और ऐलान बाकायदा होने के बाद ये दोहा से काबुल आ जाएंगे। इसमें इन्होंने कल बाकायदा तौर पर मुबारकबाद का पैगाम भी जारी किया और इन्होंने पूरी की पूरी अफगानिस्तान की आवाम से खिताब किया है। इस खिताब में इन्होंने क्या कहा आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान की पूरी मुस्लिम उम्मत बिलखुसूस काबुल के शहरियों को फतह पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह की मदद और नुसरत से यह कामयाबी हासिल हुई है। अल्लाह का हर वक्त आजिज़ी के साथ शुक्र अदा करते हैं, किसी गुरूर और तकब्बुर में मुबतला नहीं है। इसके साथ ही साथ आप ये भी देखें, अमारात इस्लामिया ने अपने मुजाहिदीन को हुक्म दिया था और एक बार फिर उन्हें हिदायत दी है कि किसी को भी इजाजत के बगैर किसी के घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। किसी की जान, माल और इज्जत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तालिबान के मीडिया तर्जुमान सुहेल शाहीन का ताजा तरीन बयान। और इस सब में तालिबान ने काबुल के अंदर अपने जो गवर्नर हैं उन्हें भी वहां पर तैनात कर दिया है। और आप ये खबर देख सकते हैं, तालिबान ने मुल्ला शेरीन को काबुल का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। मुल्ला शेरीन मुल्ला उमर के करीबी साथी हैं और तालिबान के मिलिट्री कमीशन के सरबराह और मुल्ला उमर के मुहाफिज के तौर पर जिम्मेदारी सरंजाम दे चुके हैं। तो यहां पर काबुल का गवर्नर भी बाकायदा तौर पर तैनात हो चुका है। पूरे के पूरे अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जितने गवर्नरेट्स हैं, जितने सूबे हैं, वहां पर तालिबान के तैनात करदा नामजद करदा गवर्नर्स जो हैं वो इस वक्त जिम्मेदारियां सरंजाम दे रहे हैं।
तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर उनका कब्जा है। इस वक्त मुल्क से बाहर जाने के तमाम रास्ते सिवाय काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, यानी कि बॉर्डर के जरिए भी और फजाई तौर पर भी सारे एयरपोर्ट्स सिवाय काबुल एयरपोर्ट के अफगान तालिबान के हाथ में है। और इसमें एक और भी बयान सामने आया है कि काबुल में बहुत जल्द मुलाजमीन अपने काम पर वापस आएंगे। शहरियों की हिफाजत के हवाले से तमाम इकदामात किए जा रहे हैं। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल रकीब हक्कानी की आरियाना न्यूज से गुफ्तगू, और इन्होंने भी आरियाना न्यूज से गुफ्तगू की है। अब नाज़रीन किराम, यहां पर बहुत से लोग जो हैं वो सवाल भी यहां पर पैदा हो रहा है कि, और बहुत से लोगों के दिलों में डर भी है कि ये 20 साल पुराना माहौल होगा, जबकि अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हम औरतों को काम करने देंगे, स्कूलों में जाने देंगे, हिफाजत देंगे, सारे मामलात होंगे। इस सब में इन्होंने जो सरकारी टीवी है, इससे पहले तो रेडियोज पर तो कब्जा होता रहा, सरकारी टीवी पर भी अफगान तालिबान की नशरियात इस वक्त शुरू हो चुकी है। और उसके हवाले से भी आप देख सकते हैं, तालिबान ने अफगानिस्तान के कौमी टीवी चैनल का कंट्रोल संभाल लिया और अपनी नशरियात शुरू कर दी। इस वीडियो में एंकर काबुल के शहरियों को सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवा रहा है और बता रहा है कि आपको यहां पर कोई मसला दरपेश नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर अपनी जिंदगियां गुजारें। अब इस वक्त हम आ चुके हैं, हम आपके मुहाफिज हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए तो डी फैक्टो तौर पर तालिबान ही अब अफगानिस्तान नेशनल आर्मी है, तालिबान ही अब अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्योंकि आर्मी तो कहीं नजर नहीं आ रही, वो तो भाग चुके हैं। इस वक्त ना तो पुलिस है ना आर्मी है इस मुल्क में, तो इस वक्त पुलिस भी तालिबान है और इस मुल्क की अगर आर्मी है कोई, सदारती महल की कोई हिफाजत कर रहा है, तो वो भी इस वक्त तालिबान है। अच्छा, तालिबान का अपना इंतजामी ढांचा क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता है। इसमें सबसे ऊपर जो है वो मौलवी हैबतुल्लाह अखुंदजादा है, जो कि सरबराह भी हैं तालिबान के और अमीरुल मोमिनीन भी इन्हें कहा जाता है तालिबान की सफों में। तालिबान के साबिक चीफ जस्टिस हैं ये, 2016 से सरबराह हैं। सियासी, मजहबी और अस्करी मामलात पर इन्हीं का हरफे आखिर होता है। और इनके नीचे नाज़रीन किराम 3 मजीद लोग हैं। एक है नाइब सियासी उमूर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, इसके अलावा एक और नाइब है मुल्ला मोहम्मद याकूब, और तीसरे नाइब है सिराजुद्दीन हक्कानी। मुल्ला याकूब जो है ये मुल्ला उमर के बेटे हैं, और इसके साथ साथ सिराजुद्दीन हक्कानी जो है ये हक्कानी नेटवर्क के सरबराह हैं, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है ये तो तालिबान के रहनुमा रह चुके हैं। और इनके नीचे फिर कमीशन हैं, अस्करी उमूर का कमीशन है, इंटेलिजेंस का कमीशन है, सियासी उमूर का कमीशन है और मुआशी उमूर का कमीशन है, यानी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन भी तालिबान के अंदर है। और ये सब कुछ जो है ये तालिबान के सियासी दफ्तर के अंडर आता है। जबकि इनके आला जज जो इनके आप कह सकते हैं काजी हैं सबसे बड़े, वो मुल्ला अब्दुल हकीम हैं। ये तालिबान के निजाम अदल के सरपरस्त और दुआ में मुज़ाकरात करने वाली टीम के सरबराह हैं। और साथ ही साथ 26 मेंबरान की तालिबान के अंदर राहबरे शूरा भी है, जो राहबरी करती है, जो सबको तमाम तर चीजों के ऊपर डिक्टेट करती है, उनकी सलाह करती है, और सब इस शूरा को जवाबदेह हैं। और ये इस तरह से इनका इंतजामी ढांचा जो है वो चलता है। नाज़रीन किराम, हमारी वीडियो का जो दूसरा सेगमेंट है वो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से है। और इस वक्त वहां पर अमेरिका और नेटो की अफवाज ने जो कार्रवाई डाली है वो ये है, एक तो काबुल एयरपोर्ट के अंदर रश है, लोग 2 दिन से वहीं पर हैं, जहाजों को उड़ने नहीं दिया जा रहा। अमेरिका ने कहा कोई तैयारा नहीं उड़ेगा, बदमाशी है हमारी, हमारे फौजी खड़े हैं, अब सिर्फ हमारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट एयरलिफ्टर, जिसमें आप थोक के हिसाब से बंदे डाल सकते हैं, बस बंदे भरने होते हैं, एयरलिफ्ट करना होता है, उन्हें यहां से निकालना होता है, वो तैयारे जो हैं अमेरिका के वो इस वक्त वहां से सिर्फ जा रहे हैं। और जब अफगानिस्तान के लोगों ने रनवे की तरफ जाने की कोशिश की, उस वक्त क्या हुआ, उससे पहले आप ये खबर देखें। मजीद 1000 फौजी काबुल भेजे जा रहे हैं। अमरीकी और यूरोपीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाएंगे पेंटागन, यानी कि 5000 फौजी इस वक्त हो चुका है। जबकि अमरीकी ट्रूप्स ने किया क्या, अमरीकी ट्रूप्स ने वहां पर जो काम किया है वो ये है, यूएस ट्रूप्स फायर शॉट्स इन एयर एज क्राउड मॉब स्टॉर्म्ड एट काबुल एयरपोर्ट। जब लोग भागते हुए आए हैं तो इन्होंने हवाई फायरिंग की है, और इस हवाई फायरिंग की फुटेज जो है नाज़रीन किराम वो भी सामने आई, और इसके अंदर गोलियों की तड़तड़ाहट जो है वो सुनी जा सकती है। और इसमें बाद में भगदड़ भी मची, और इसमें एंड पर जो खबर आई वो यूएस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, एटलीस्ट 5 किल्ड एट काबुल एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू विटनेसेस, यानी कि जो गवाहान हैं उनके मुताबिक कम अज कम 5 लोग वहां पर मारे गए हैं, जान की बाजी हार बैठे हैं, जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भगदड़ की वजह से या गोलियों की वजह से। अभी तक ये नहीं कंफर्म हो पा रहा, क्योंकि कुछ जराए बात से ये कह रहे हैं, 2 सहाफियों ने ये दावा किया है कि ये अमेरिका की गोलियों से मारे गए हैं।
تو یہ بھی ناظرین کرام ایک تھوڑی سی بڑی عجیب سی چیز ہے، اور اس وقت وہاں پر یہ حال ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس سے کنٹرول نہیں کر پا رہا. تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کیونکہ عام افغان شہری مرے ہیں تو بہت جلد افغان طالبان اس کا کنٹرول بھی اپنے انڈر لیں گے، جو کہ ڈائریکٹ مزاحمت ہوگی پھر امریکہ اور اس کے جو 5000 اسپیشل مرینز آئے ہوئے ہیں یہاں پر اس ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے، ان کے اور طالبان کے درمیان. ناظرین کرام ہماری ویڈیو کا جو تیسرا سیگمنٹ ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے. ایک کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر ان کے کچھ سیاسی رہنما بھی آ چکے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی محمد یونس قانونی کی قیادت میں افغان رہنماؤں سے ملاقات، پرامن متحد جمہوری اور مستحکم افغانستان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. اور اس سب کے اندر ناظرین کرام پاکستان کی گورنمنٹ نے تو سٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، یہ سب چاہتے ہیں. آج عمران خان نے ایک تقریب میں بہت ہی دھماکے دار بیان بھی دیا ہے، ایک ایسا بیان جس نے بہت سی عالمی طاقتوں کی نیندیں جو ہیں وہ حرام کر کے رکھ دی ہیں، ان کی دم پر پاؤں رکھا ہے. اس بیان پر آنے سے پہلے میں پاکستان کی کچھ مذہبی قیادت ہے ان کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں. سراج الحق صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے کھل کر مبارکباد دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا ہی اچھا دن ہے، طالبان نے فتح حاصل کی. اس کے علاوہ پاکستانی عالمی دین مفتی تقی عثمانی کا کیا کہنا ہے آپ دیکھیں. کابل میں طالبان کے پرامن داخلے، عام معافی اور امن کی ضمانت نے فتح مکہ کی یاد تازہ کی. دنیا بھر کی ٹیکنالوجی سے لیس طاقتوں کو عملاً بتا دیا کہ ایمان کی قوت کے آگے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی بشرطیہ کہ وہ قربانی، ہر قربانی کے لیے تیار ہو. کاش عالم اسلام اس معجزے سے سبق لے سکے. یہ مفتی تقی عثمانی کا بیان ہے. البتہ اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے اور کہتے ہیں کہ طالبان کے سیاسی موقف کی تائید کرتے ہیں. امریکہ نے حملہ کیا تھا، ہم نے مظلوم کا ساتھ دیا. طالبان کی فتح پر خوش ہونا شریعت کا تقاضا ہے. کوئی جلے یا بھنے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. پاکستانی مذہبی سیاسی پارٹی JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک پیغام ہے. یہ اس سب کے اندر ناظرین کرام وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آج ایک تقریب سے خطاب کیا ہے اور اس تقریب کے اندر عمران خان نے جو کہا ہے اب اس کے ترجمے ہونا شروع ہو چکے ہیں اور بڑی جلدی وہ ہیڈ لائنز بنیں گی. کہا گیا عمران خان کی طرف سے کہ افغانستان نے ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. دوسروں کا کلچر اپنانا ذہنی غلامی ہے. غلامی کی زنجیریں توڑنا بہت ضروری ہے. افغانستان نے ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑ دی اور یہ انہوں نے یکساں نصاب تعلیم کا جو ہمارا ایک تقریب تھی اس سے خطاب میں عمران خان نے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ سامنے لائے اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بھی آزاد ہونا ہوگا، ہمیں اپنے ذہنوں کو آزاد ہونا ہوگا، ہمیں مغرب سے، اور مغرب کا جو اثر و رسوخ ہے کہ جو وہاں سے پڑھ کر آتا ہے وہ بڑا ہی کوئی فن خان ہے، بڑی کوئی توپ چیز ہے. ہمیں اس چیز سے مبرہ ہونا ہوگا، اس چیز سے اوپر جانا ہوگا. اور افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں. انہوں نے غلامی کو بتایا ہے کہ غلامی کا مقابلہ کس طرح سے کرتے ہیں. اور اس ایک جملے کو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، مارک مائی ورڈز، آپ ابھی ذرا دیکھیے گا انڈین اور ویسٹرن میڈیا اس پر کتنی چیخیں مارتا ہے اور آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان نے ایک جملہ بول کر آج ایک تقریب میں ان سب کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے. کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.